वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं नंदी वर्मन मूवी की शुरुआत एक प्रशांत नाम के आदमी से होती है, जो आधी रात में सबसे छुपकर हनुमंतापुरम गांव में आ जाता है। उसके पास इस गांव का नक्शा भी होता है, जिसमें इस गांव के पहाड़ी इलाके में मौजूद एक जगह पर निशान लगाया गया था और ऐसा लग रहा था कि प्रशांत इस नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते हुए उस निशान वाली जगह पर आता है और वहां पहुंच प्रशांत मेटल डिटेक्टर से जमीन की तलाश करने लगता है। तभी एक जगह पर उसका मेटल डिटेक्टर बजना शुरू हो जाता है। अब यह देखकर प्रशांत को लगता है कि शायद यहीं पर जगह है जहां कोई चीज मिलने वाली है, मतलब इसकी तलाश यहाँ आया था। लेकिन तभी आसपास का माहौल बदलने लगता है। अब इससे पहले प्रशांत कुछ सोच समझ पाए, उसका दृश्य शक्ति वहां आकर उस पर हमला कर देती है। उसके पास ऐसी अद्भुत तलवार होती है कि वह किसी की भी जान लेने के बाद ही दिखाई देती है, उससे पहले कोई भी उस तलवार को नहीं देख सकता। अगले सीन में हम आर्कियोलॉजी की एक स्टूडेंट नीली को देखते हैं, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रोफेसर बोस की रखी हुई मीटिंग में आते हैं, जहां आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड मिनिस्टर चक्रवर्ती भी मौजूद होते हैं। वो वहां पर आए सभी स्टूडेंट को बोझ के अचीवमेंट के बारे में बताते हैं कि पिछले महीने बोझ और उनकी टीम की हनुमंतपुरम में पल्लव डायनेस्टी के कई सारी मूर्तियों की खोज की। उनका मानना है कि पल्लव डायनेस्टी का सबसे बड़ा और खास मंदिर अभी भी मौजूद है। इसे तलाशना अभी बाकी है और मुझे उम्मीद है कि बोझ अपनी टीम के साथ उस मंदिर की खोज कर लेगा। अब उसके बाद नीली और बाकियों से कहता है कि मैंने आपको यह मेरी टीम का हिस्सा बनाने के लिए बुलाया है, ताकि हम सब मिलकर पल्लव डायनेस्टी की जानकारी निकाल पाएं। वो उन्हें पल्लव डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि करीब हजारों साल पहले की बात है। पूरे भारत में ताकतवर लोगों ने अलग अलग राज्यों पर अपना कब्जा शुरू कर दिया था, जिसमें लाखों लोगों की जान भी गई और कितनों को तो जीत भी हासिल हुई। उन्हीं में हनुमंतपुरा गांव भी शामिल था, जहां पल्लवी डायनेस्टी का राजा था। उनके पास ताकतवर और पैसा की कोई कमी नहीं थी, सभी उनके से डरते थे। हनुमंतपुरम को चलाने वाला पल्लव डायनेस्टी का राजा नंदी वर्मा था, जिसके पास ऐसी तलवार थी जो कि बिजली की रफ्तार से तेजी से चलती थी, जिसे कोई देख नहीं सकता था कि किसी की जान न ले ले। इसके लिए हनुमंतपुरम पर कब्जा करने की सोचता तक नहीं। लेकिन जब कई बार गोरा नाम के एक आदमी को पता चलता है कि नंदी वर्मा की तलवार और पैसे वाला है, मंदिर की दीवारों तक की पूरी तरह की हीरे और मोतियों से बना दिए हैं, तो गोरे का लालच हनुमंतपुरम के लिए बढ़ता ही जा रहा था कि उस पर कब्जा कर सके। गोरा एक ऐसा इंसान का नाम है जो कि सबसे बड़ा बदमाश और निर्दयी है, कभी किसी से नहीं हारा। लेकिन तब भी उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि वह आमने सामने नंदी वर्मा से मुकाबला कर पाए। इसीलिए वह ऐसा मौका की तलाश में था कि नंदी वर्मा अचानक हमला कर सके, उसे मार पाए, और मौका भी मिल गया। नंदी वर्मा मंदिर में मेडिटेशन कर रहा था, तभी गोरे ने उस पर हमला कर दिया। नंदी वर्मा ने फिर भी हार नहीं मानी, उन्हें गोरे के साथ बराबरी का मुकाबला किया, जिससे लड़ते लड़ते दोनों गए। लेकिन उन्हें मरते ही आकाश में इतनी तेजी से बारिश हुई कि पूरा मंदिर ही गिर गया। इसे नंदी वर्मा ने हीरे और मोतियों से बनाया था। और मुझे इसी मंदिर की जानकारी मिली है कि वह हनुमंतपुरम में कहाँ पर है, इसीलिए मैं अपने साथियों को वहाँ पर जाकर रिसर्च करना चाहता हूँ, ताकि नंदी वर्मा बारे में और जानकारी निकाल पाऊँ। अब अगले सीन में हम दोस्तों सूर्य नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि एक क्राइम सीन पर आता है, जहां पर एक आदमी की लाश बरामद हुई है और सभी का कहना होता है कि यह आदमी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है। लेकिन सूर्य इतना इंटेलिजेंट है कि वो लाश को देखकर ही बता देता है कि नहीं, पहले इसे मारा गया है और मौत को आत्महत्या दिखाने के लिए उसे नदी में फेंका गया है। अब यह सुनकर बाकी पुलिस वाले तो हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हनुमंतपुरम गांव में धर्मराज नाम का एक आदमी, जो गांव का मुखिया भी है और पुराने मंदिर को दोबारा से रिनोवेट कराने का काम भी करता है, उसके पास काफी सारे लोग
जमा हो जाते हैं क्योंकि धर्मराज ने हाल ही में एक मंदिर को रिनोवेट करवाया है। तभी धर्मराज के साथी को बोझ का फोन आता है कि जिसमें वह यह कहता है कि वह साथियों के साथ गांव में रिसर्च करने के लिए आ रहा है। अब यह सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं क्योंकि इसे गांव का नियम था कि 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। यहाँ तक कि कोई गांव की पहाड़ी के बारे में जाना तो दूर की बात, सोचता तक भी नहीं था क्योंकि वह डरते थे अब सुगन ना हो जाए। लेकिन किस नाम का एक लड़का सभी को कहता है कि अगर वो रिसर्च करने आ रहे हैं तो यह तो अच्छी बात है, इससे हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस गांव में श्राप है। गांव के एक घर में अचानक आग लग जाती है। तब इसे देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। सभी कहते हैं कि यह कुछ नहीं भी है। अगर बोझ और उसके साथी यहाँ आए, उन्होंने कुछ खुदाई की तो सोचो कितना क्या होगा। पूरा गांव और यह लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये तो उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं। अब जैसे ही बोझ और उनकी रिसर्च टीम वहां पर पहुंचती है तो सभी गांव वाले उनका रास्ता रोक ताकि उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। लेकिन पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं कि इनके पास गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि वो इस जगह पर खुदाई कर सकते हैं। अगर इन्हें किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो वह इंसान कानूनी रूप से अपराधी माने जाएगा। यह सुनकर धर्मराज बोझ और बाकियों से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रिसर्च करना है तो ठीक है, पर लेकिन 6 बजे के बाद तुम सभी को वापस जाना होगा। बोझ और बाकी सब मान जाते हैं। दूसरी तरफ एक नेता के गुंडों को पकड़ने की वजह से बेचारे सूर्य को ट्रांसफर करके हनुमंतपुरम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके वहां गांव में आते ही जहां की हर चीज उसके लिए जान एक महिला कांस्टेबल सूर्य को पूरे गांव की सैर कराती हुई उसके बारे में बताती है कि कहती है गांव को भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। सर, यहाँ एक आत्मा भटकती है जो रात में घर के से बाहर निकलने वाले लोगों को मार देती है। अब ये सारी बातें सुनकर सूर्य को फालतू लग रही थी, लेकिन तभी आसपास में अचानक से अजीब सी सुनाई देती है। आसपास में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। ऐसे में लगता है कि वह आवाज कर रही है, जिसकी वजह से वह पीछे आ रही ट्रक को देख नहीं पाता। लेकिन उससे पहले ही वो ट्रक सूर्य को टक्कर मारता। गांव के कुछ लड़के वह आकर उसे बचा लेते हैं। इसी प्रकार जीत से सूर्य को हैरानी थी कि अचानक से क्या हो गया भाई। अगले सीन में बोझ और बाकी जब खुदाई का काम शुरू करने होते हैं तब अचानक जेसीबी के आगे का हिस्सा बिना ड्राइवर के कुमार नाम के एक लड़के जो कि नीला का दोस्त है उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन सही समय पर उसे साइड कर लिया जाने के बाद वह बच गया। अब यह देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि यह चीजें कैसे हो रही है अपने। तभी वहां पर एक अघोरी आकर सभी को कहता है कि तुम सब यहाँ मंदिर को ढूंढ रहे हो जहाँ खजाना हासिल करना चाहते हो, लेकिन याद रखना यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ, वापस पछताओगे, मौका नहीं मिलेगा कि क्या करें। अघोरी यह कहकर चला जाता है। कुछ टाइम बाद सूर्य बोझ की रिसर्च साइट पर आता है क्योंकि उसे यह देखभाल करने का काम दिया गया, वो इसीलिए कि बोझ को गांव वाले उनके पर परेशान ना कर पाए। तो वहां पर सूर्य की मुलाकात नीली से होती है और थोड़ी देर बातें दोनों में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद नीली को जमीन की खुदाई में दौरान हनुमंतपुरम में मंदिर का छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। अब यह देखकर सभी खुश होकर ठिकाना नहीं रहता। वह लोग वहां की ज्यादा खुदाई करने लगते हैं जिससे वह जान पाए कि पर कुछ पुरानी मूर्तियां और कुछ शिल्पकार दिखाई देते हैं, जिसके हिसाब से यह जगह हनुमंतपुरम जिस मंदिर को ढूंढ रहे थे वो यही स्थान है। नंदी वर्मा के बारे में लिखा होता है कि उसने इस मंदिर को अपने धन दौलत से बनाया था, कीमती तरीके से दौलत के बलबूते पर अपनी कीमती बनाया था। यह जानकर बोझ की बाकी सभी खुश हो जाते हैं कि वो अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अगले राकेश और अगले बाकी सभी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं जहां वह सभी यह कहते हैं कि बोझ और बाकी यहाँ मंदिर का खोजने ढूंढने आए हैं और उन्हें मंदिर मिल भी गया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। नहीं गांव में मतलब कुछ अनहोना नहीं। आज
जिस डर की वजह से हम पहाड़ी पर नहीं जा रहे लेकिन हमें लगती है कि वह सब अफवाहें थी। हमें भी वही जाना चाहिए ताकि वह मंदिर का कुछ खजाना हम भी ले सकें। लेकिन बाकी लोग इसके लिए राजी नहीं हुए क्योंकि वह अभी भी डरते हैं। वहाँ पर जब लालच आ गया तो वह फिर हो सकता है कि खोज ने लालच में नाम के राकेश का दोस्त रात को पहाड़ी वाले इलाके में चला जाता है। लेकिन अगली सुबह वहाँ उसकी कई सारे टुकड़े गांव वालों को मिलते हैं। अब ये देखकर उनकी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। उन्हें लगता है कि सच में गांव पर मुसीबत के दिन हैं, इसीलिए वह फिर से बोझ और बाकी साथियों को खुदाई करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन सूर्य के समझाने पर मजबूरन उन्हें हार माननी पड़ती है क्योंकि सूर्य ने उन्हें वादा किया था कि जो भी उसके पीछे है वो सारे बाहर लेकर आएंगे। क्योंकि सूर्य ने वादा किया था कि इस गांव में जो डर है ना उसके पीछे के कारण का पता लगाना रहेंगे। हम सब सूर्य गांव वाले के कहने पर जानने की कोशिश करते हैं कि इससे कौन कौन गांव में निकलने की वजह से मारा गया हो। जरा बताओ। तो प्रशांत उसे के बारे में पता चलता है कि वही प्रशांत को मूवी की शुरुआत में मारा गया था। गांव वाले कहते हैं कि प्रशांत कुछ महीने पहले बॉस के साथ यहाँ पर आया था कि वो किसी की चीज की तलाश में था, लेकिन अचानक उसे मार दिया गया। सूर्य बोझ के पास आकर उसे प्रशांत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन बॉस उसके बारे में मना कर देता है कि मुझे नहीं पता कि प्रशांत आखिर क्या हुआ। सीन में बॉस की खुदाई वाली जगह का अचानक ही मौसम बदल जाने लगता है, जिस वजह से वहाँ की जमीन भी फट जाती है। लेकिन यह देखकर सारा हैरान थे कि उसे डर भी नहीं लगा यहाँ क्या हो रहा है। तभी सूर्य के हाथ में मौजूद मेटल डिटेक्टर भी बजना शुरू हो जाता है और देखते देखते वहाँ की जमीन ऐसी हो जाती है कि सूर्य उसके नीचे गिर जाता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी मूर्ति का उसके हाथ में फसल जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर सारे लोग सूर्य और उन्हें मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि नटराज की मूर्ति होती है। उसने सूर्य यहाँ पर जान बचाई थी। अगले दिन सूर्य फोन के जरिए पता चलता है कि इम्बा को किसी थानेदार से मारा गया है, जिसने करीब 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सोचते हैं कि यार आज तक ऐसा हथियार तो मैंने कभी नहीं देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा था इवाई ने कैसे उसे मार दिया। सूर्य बिल्कुल हैरान रह गया। जब सूर्य नीली के पास आता है और उसे नंद वर्मा के उनकी रहस्य तलवार के बारे में पता चलता है। यह जानकर सूर्य कहता है शायद यही वह तलवार जिसने इन्वा और प्रशांत को मारा। इसीलिए वह यह तय किया कि आज रात को वह पहाड़ी में यह देखने के लिए कि इसके पीछे कोई इंसान है या फिर कोई आत्मा। लेकिन जैसे ही वो रात को उस जगह पर आता है, वह कुछ लोग आकर उसे हमला है, जिनके हमले का तरीका ऐसा होता है कि वह यह देखना चाहता है खुद कर रहा है। इसीलिए अभी के लिए सूर्य अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है। अगले दिन सूर्य दोबारा उसी जगह पर जाता है जहां कल रात उन लोगों ने हमला किया था। वह उसे धर्मराज का टूटा हुआ लॉकेट दिखाई देता है। इसीलिए वह गांव वालों से धर्मराज के बारे में जानकारी निकालता है, जहां सारे लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब सूर्य उसके घर जाता है तो वहां उसे कई सारे एंटी दिखाई देती है, और वह जब उसके बारे में किसी से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वह सारी मूर्तियां एंटीक मूर्ति जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत करोड़ों में है और अभी के टाइम में और मूर्तियां लापता है। यह जानकर सूर्य धर्मराज पर थोड़ा थोड़ा शक, शायद वही मूर्तियों को ब्लैक मार्केट में बेचता हो, इस काम करता हो। अगले सीन में नीला थी कमल रात को उसी जंगल में आता है। तब वहां पर वह अनजान लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। यह देखकर दोबारा सभी लोग घबरा जाते हैं कि मारा गया। सूर्य नीली और बाकियों से पूछता है कि किसने कमल में कोई बदलाव देखा था क्या आजकल। शायद वो परेशान हो गया कि दूसरी बात उसे ऐसी कोई वजह नहीं थी जिससे रात में जंगल में गया। तब एक लड़की कहती है कि कमल ने कहा था कि मंदिर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया और उसके बारे में वो बॉस से जाने जा रहा है।
पर तब से मैंने उसको नहीं देखा जब से वो गया है। एक और चीज़ है कि लापता है। अब यह सीन यहाँ से कुछ टाइम पहले के समय में मुड़ जाता है, जहाँ कमल बोझ को मंदिर के अंदर जाने वाले रास्ते के बारे में बताता है। अब यह सुनकर बोझ उसे कहता है कि किसी को इसके बारे में बताना मत, जिसके बाद रात को बोझ अकेला ही उस जगह जाने के लिए निकल जाता है जिसके बारे में कमल ने बताया था कि अब यह देख कमल भी उसका पीछा करने लगता है ताकि देख सके कि आखिर बोझ कहाँ। तभी दुर्भाग्य से अनजान लोगों ने इस पर जान ले ली। अगले सीन में सूर्य अपनी बाकी पुलिस वालों से साथ स्टेशन आता है जहां पर नटराज की मूर्ति रखी होती है, लेकिन जब वो वहां से ध्यान से देखता है कि मूर्ति को देखकर उन्हें पता चलता है कि ये मूर्ति ही नहीं है जो उन्हें जमीन से निकली थी, कि यह तो उनकी रैपिट है, असली तो गायब हो गई, जिससे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। आखिर में इसे किसी ने बदला होगा। सूर्य अपनी सीनियर ऑफिसर के पास आकर उनकी रिपोर्ट दिखाता है कि हाँ, मुझे लगता है कि जितने भी लोग रात को जाते हैं वहां से मरकर उन्हें आते हैं। धर्मराज और उनके साथ आ है, वो असली आर्टिफैक्ट को ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करता है और उसके बदले में उनकी जगह पर रिपेट करके देता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड चक्रवर्ती भी दे रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से यह आर्टिस्ट देश के बाहर तो जान नहीं सकता। क्लियर सर्टिफिकेट पास न कर दे तब तक। रही बात बोझ की, तो बोझ पर शक है पर कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ धर्मराज और चक्रवर्ती मिले हुए हैं। अब यह जानकर सीनियर ऑफिसर सूर्य से इस काम की काफी तारीफ करता है, जिसके बदमाशों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है। इधर धर्मराज और चक्रवर्ती ने बोझ को मंदिर अंदर बंदी बनाकर रखता है, जहाँ वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरे गांव वाले हमारे प्लान के बारे में पता चल जाता है। मैंने सिर्फ तुम्हें मंदिर ढूंढने का काम दिया था, तूने तो सच्चाई दुनिया को बताने वाले थे, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। दरअसल बोस धर्मराज और चक्रवर्ती के प्लान के बारे में जानता था कि वह लोग हनुमंतपुरम मंदिर की कीमती चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे, पर बोझ इसके खिलाफ था कि वह सारी चीजें इतिहास से जुड़ी हुई है, इन्हें बेचना नहीं चाहिए। लेकिन रक्त में लगाए हुए पैसे धर्मराज और चक्रवर्ती के थे, इसीलिए बोझ मंदिर की जानकारी को तो निकालना चाहता था, लेकिन कीमती चीजों के उनके हाथ नहीं लगना देना चाहता था। इसकी वजह उसने कमल को मना कर दिया था कि इसके बारे में किसी को ना बताए। कमल को लगा कि वो बॉस कुछ गड़बड़ी करने वाला है, इसीलिए वो उसे छिपाकर रखना। ताज और उसके साथियों ने उसे मार डाला। दूसरी ओर सूर्य और नीला गांव की एक लापता बच्ची को ढूंढ रहे थे, जिसकी असल में धर्मराज ने ही अपहार किया था। तभी वह जमीन जाती है, जिसमें सूर्य और नीली दोनों मंदिर के अंदर गिर जाते हैं और धर्मराज और उसे लड़की के साथ बोझ को भी मारने लगता है। इसीलिए सूर्य सभी ही बदमाशों से लड़ने शुरू कर देता है। तभी सूर्य से लड़ने के लिए वहां कुमार आता है और उसके पास नंदी वर्मा की तलवार है। यह धर्मराज के साथ मिलकर हुआ था। उसके प्रशांत कमल और इनवाइन को तलवार से मारा गया था। तभी कोई भी ब्लैक मार्केट में बेची गई सामान के बारे में ना, लेकिन तभी सूर्य कुमार से वो तलवार लेकर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वह पूरा मंदिर टूटने शुरू हो जाता है, जिसे धर्मराज और चक्रवर्ती दोनों मारे जाते हैं, लेकिन सूर्य बोझ और में सफल हो जाते हैं। यानी कि आज भी नंदी वर्मा की आत्मा अपने गांव और वहां के लोगों की मदद करती है। इसीलिए उन्हीं बच्ची की मां की प्रार्थना की वजह से नंदी वर्मा सूर्य और नीला को मंदिर में जाने से रास्ता दिखा दिया, ताकि उसे बच्ची को बचा पाए। साथ ही सूर्य जब जमीन में फटी वजह से गड्ढे हो गए थे, गिर गया कि मूर्ति उसकी कि नंदी वर्मा की आत्मा आज भी वहां मौजूद है। नहीं चाहते हुए भी कोई मंदिर नुकसान ना पहुंचाए, उससे मंदिर को दोबारा उसी तरह से जमीन में छुपा दिया जाए। अब मूवी आखिर के सीन में आर्टिफैक्ट को जब्त करवा लेगल किए जाने वाले होते थे, उन्हीं को तो वहीं गांव वाले बड़े खुशी होते हैं कि सारे बदमाश मारे जा चुके हैं और अब वो रात को भी आराम से घूम सकते हैं। और इसी मकसद फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी
यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी अगर आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना।